शहर के एक किनारे पर स्थित एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। राघव, एक साहसी युवक, इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाने का निश्चय करता है। रात का समय था। राघव जब हवेली के पास पहुंचा तो हवेली की दीवारों पर फैली हुई बेलें और टूटे हुए दरवाजे देखकर उसके कदम ठिठक गए। लेकिन उसने दिल मजबूत किया और हवेली के अंदर कदम रखा। दरवाजे के पीछे का अंधकार इतना घना था कि वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। पहला मिनट बीत चुका था। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि सामने एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी थी, जो ठीक 12 बजे के समय पर अटकी हुई थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। राघव को लगा कि यहाँ कुछ बेहद अजीब हो रहा है। दूसरा मिनट बीत चुका था। वह आगे बढ़ा और एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां चारों तरफ किताबें बिखरी पड़ी थीं। तभी एक किताब अचानक खुद ब खुद खुल गई। उसमें लिखा था, जो आखिरी मिनट तक जिएगा वही सच को जान सकेगा। राघव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तीसरा मिनट बीत चुका था। जैसे ही उसने किताब को बंद किया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघव ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि हवेली के अंदर वह अकेला नहीं है। पांचवां मिनट बीत चुका था। अब राघव के कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सामने एक दरवाजा खुला और उसमें से हल्की सी रोशनी झांकने लगी। क्या यह रास्ता था बाहर निकलने का, या फिर कोई और रहस्य? छठा मिनट शुरू होते ही राघव ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और हर कदम पर उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा उसके सामने आने वाला है। दरवाजे के पीछे की रोशनी हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। जैसे ही राघव ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी और मेज पर एक चमचमाता हुआ आईना। सातवां मिनट बीत रहा था। राघव आईने के पास पहुंचा और उसमें झांकने लगा। आईना साधारण नहीं था। उसमें उसका चेहरा कुछ अजीब सा दिख रहा था, जैसे वह कोई और हो। अचानक आईने में एक छवि दिखी, वही हवेली, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से उजड़ी हुई नहीं थी। हवेली में कुछ लोग घूम रहे थे, हंस रहे थे, और अचानक सभी लोग एक एक करके गायब होने लगे। आठवां मिनट बीत चुका था। राघव ने घबराते हुए आईने से हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर वहीं जमी रह गई। तभी आईने में एक चेहरा उभर आया, एक बूढ़ी औरत का चेहरा। उसने धीमे स्वर में कहा, यहां से कोई बचकर नहीं जा सकता। हर कोई 1 मिनट के लिए यहां आता है, लेकिन वापस कोई नहीं जाता। राघव ने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाए, लेकिन उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। नौवां मिनट शुरू हो चुका था। अब हवेली की सारी घड़ियां एक साथ जोर जोर से बजने लगीं। राघव ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। बूढ़ी औरत की आवाज फिर से गूंजी, यह आखिरी मिनट है राघव। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इसके पार जाना होगा। राघव ने हिम्मत जुटाई और आईने की ओर फिर से देखा। आईने के पीछे से एक दरवाजा प्रकट हुआ। 10वां और आखिरी मिनट आ चुका था। राघव ने दरवाजे को खोला और उसके अंदर कदम रखा। अंदर एक रोशनी थी और बीच में एक किताब रखी थी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, यहाँ का हर कोई उस 1 मिनट का कैदी है, जिसे उसने कभी समझा ही नहीं। राघव ने किताब को बंद किया। अचानक हवेली में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी की टिक टिक भी बंद हो गई। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा गायब हो चुका था और अब वह खुद भी हवेली का हिस्सा बन चुका था। उस आखिरी मिनट का